सभी साथियों को हमारा नमस्कार। टीजीटी में ये एमसीक्यूज भी आते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए परेशान हैं कि सर ये सिलेबस में नहीं है। लोगों को यही नहीं पता है कि उनका सिलेबस क्या है। वो तो केवल आयोग द्वारा दिया गया सिलेबस की एक लाइन पढ़ के उन्हें लगता है कि सिलेबस नहीं है और इसी कारण वो आज तक बेचारे 2-3 नंबरों से टीजीटी एग्जाम नहीं निकाल पाए। ये उनका दुर्भाग्य है। इसी तरीके से पीजीटी में बहुत सारे लोग मेटलर्जी हमें बताएंगे कि सर मेटलर्जी सिलेबस में नहीं, आप पढ़ा रहे हैं, मेटलर्जी तो है ही नहीं। तो उन्हें जानकारी नहीं है कि कुछ चीजें ऐसी होती जो एक दूसरे से जुड़ती हैं और अगर आपने वो नहीं पढ़ी तो समझिए नुकसान आपका है। तो ये टॉपिक एक्चुअल में एल्केन जब आप पढ़ते, जब आपके टीजीटी में एल्केन दिया हुआ है तो इसका मतलब ये पेट्रोकेमिकल्स भी तो एक एल्केन ही है, ये पेट्रोलियम भी तो एक एल्केन ही कैटेगरी का है। तो ये मान के चलिए कि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलना निश्चित हो जाता है। पेट्रोल में आइसो ऑक्टेन मिलाने का जो कारण होता है वो इसको एक अपस्फोटन रोधी यानी एंटी नॉकिंग कंपाउंड के रूप में मिलाया जाता है। एंटी नॉकिंग कंपाउंड के रूप में इसे मिलाया जाता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर याद रखना कि एंटी नॉकिंग कंपाउंड KNOWCKING एंटी नॉकिंग कंपाउंड के रूप में इसे यूज किया जाता है। प्रोपेन के भंजन से प्राप्त होता है। तो आपको पता होना चाहिए प्रोपेन को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, ये हमने लिया यहाँ पर प्रोपेन CH3 लिया, CH2 लिया, CH3 लिया, इसे जब हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर से हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है। तो कंपाउंड एक तो आपकी संभावना ये है कि यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड आपका CH2 बना और एक हाइड्रोजन, तो ये भी संभावना है। और दूसरी संभावना ये है कि केवल प्रोपीन, तो भाई हाइड्रोजन है तो प्रोपीन तो बनेगी, तो प्रोपीन तो बनना ही है, प्रोपीन बनेगी तो हाइड्रोजन भी बनेगी। और दूसरा ऑप्शन ये कि अगर ये टूटा तो आपको यहाँ पर ये ईथीन गैस भी मिल सकती है, साथ में आपको मीथेन CH4 भी मिल सकती। तो आंसर फिलहाल हम यहाँ पर सभी लगाएंगे, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये एल्केन एल्किन एल्काइन का टॉपिक है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। निम्न में से कौन सबसे कम अपस्फोटन है? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम आइसो ऑक्टेन है जिसकी अपस्फोटन संख्या सबसे कम होती। तो आइसो ऑक्टेन को आप याद कर लीजिए। इसके लिए मिट्टी का तेल निम्न में से किस प्रकार का मिश्रण माना जाता है? तो मिट्टी का तेल जो होता है वो एल्केन का लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है। तो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन माना जाता है एल्केन का। इस बात का ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से अपस्फोटन रोधी पदार्थ कौन सा है? तो आपको लेड, टेट्राइथाइल लेड का नाम आपने जिसे टेल के नाम से जानते हैं वो तो आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पर टेट्राइथाइल लेड का ऑप्शन आप लगा लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहतर क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी कर लीजिए। एक ईंधन का अपस्फोटन 65% मान लिया गया। एक ईंधन का अपस्फोटन 65% मान लिया 65% आइसो ऑक्टेन और 35% एनहेप्टेन के मिश्रण से अपस्फोटन के समान है। ईंधन की ऑक्टेन संख्या, सिंपल सी बात है, जितना आइसो ऑक्टेन का नंबर होता है वही इसकी ऑक्टेन संख्या कहलाता है। तो छठे का ऑप्शन भी फिर यहाँ पर बी हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेट्रोलियम के बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आपके सामने हैं। थोड़े हैं लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन है, इनको जरूर करिए आप। पेट्रोलियम का मुख्य अवयव, अभी मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम का मुख्य अवयव एल्केन होता है, क्योंकि केरोसिन का जो मेन कंपोनेंट वो भी एल्केन ही था। तो यहाँ एल्केन का मिश्रण माना जाता है जिसमें आपका मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, एनहेप्टेन तक चला जाता है। प्रयोगशाला में बर्नर में जलने वाली गैस कौन सी होती? तो आपको पता होना चाहिए ये आपकी ऑयल गैस होती है जो प्रयोगशाला में बर्नर में जलाई जाती है, जिसे बंसन बर्नर बोलते हैं। वो ऑयल गैस होती है। ऑयल गैस प्लांट भी लगाया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। फिलहाल यहाँ पर तो ऑयल गैस है, लेकिन आजकल एन ब्यूटेन भी, यानी कि आजकल एन ब्यूटेन भी यूज की जा रही है, यानी सिलेंडर भी यूज किए जा रहे हैं। तो ये बात भी आप याद रखना। अगर ऑप्शन ना आए तो एन ब्यूटेन भी लगाना। फिशर ट्रॉप संश्लेषण, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये तो टीजीटी में तो आ ही सकता है, साथ ही साथ ये पीजीटी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी 9th क्वेश्चन को देखते हैं।
तो फिशर ट्रॉप संश्लेषण में भाप अंगार यानी कि वाटर गैस, यानी आपको पता होना चाहिए भाप अंगार गैस के हाइड्रोजनीकरण से आपको फिशर ट्रॉप संश्लेषण करते हैं, उससे पेट्रोलियम बनाया जाता है, पेट्रोल जिसे बोलते हैं, पेट्रोल बनाया जाता है। भाप अंगार गैस मतलब वाटर गैस की बात करते हैं। भाप अंगार गैस यानी कि वाटर गैस को बोलते हैं भाप अंगार गैस। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पेट्रोलियम की उत्पत्ति के आधुनिक मतानुसार अगर पेट्रोलियम कहाँ से जनरेट हुआ है तो आपको पता होना चाहिए जीव जंतु और वनस्पतियों के भूगर्भ में दब जाने, सड़ जाने, उसके बाद हजारों वर्ष तक उन्हें गलने के पश्चात ही आपको फॉसिल फ्यूल मिलते हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो आपके जीव जंतु और वनस्पतियों के भूगर्भ में दब जाने से मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम के शोधन से प्रयुक्त विधि है। मतलब अगर पेट्रोलियम को फिल्ट्रेशन करना है तो आपको पता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोला जाता है, इंग्लिश में आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं, और हिंदी में प्रभाजी आसवन का नाम दिया जाता है। कैरोसिन के अंदर कितने कार्बन एटम होंगे, तो कैरोसिन के अंदर 12 से 16 कार्बन का कंटेंट रहता है, यानी कि अगर आप देखें तो कार्बन 12 से 16 के बीच में पाए जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी ईंधन की ऑक्टेन संख्या उसकी क्वालिटी को बताती है कि उसमें आइसो ऑक्टेन कितना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया आइसो ऑक्टेन होता क्या है, तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर मैं इस तरीके से यहाँ CH3 लगा दिया, और यहाँ पर भी आपका CH3 लगा दिया, यहाँ आपका CH2, इस तरीके से लंबी चेन नंबर आइसो ऑक्टेन, मतलब इसमें आपके आइसो ऑक्टेन का सिंपल 8 कार्बन हमें लगाने पड़ेंगे, तो 2-2 और चौथे नंबर पर भी लगाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर आइसो ऑक्टेन ब्यूटेन की 2,2,4 ट्राईमिथाइल ब्यूटेन की मात्रा बढ़ जाए, या फिर 2,2,4 किसी ईंधन की ऑक्टेन संख्या बढ़ती है, ओहो, तो आइसो ऑक्टेन का मतलब यहाँ नहीं रह जाएगा, सॉरी, इसका मतलब नहीं रह जाएगा। यहाँ मतलब जो निकल करके आएगा वो ये आएगा कि ब्यूटेन की मात्रा बढ़ जाए। एन ब्यूटेन बढ़े इससे मतलब नहीं है, ये आपका बढ़ाना पड़ेगा, इसमें मिथाइल ब्यूटेन बढ़ाना पड़ेगा तो फर्क पड़ जाएगा। अब क्यों पड़ जाएगा वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। तो यहाँ पर आप वही कंपाउंड बना लीजिए, CH3 हो गया, C हो गया, यहाँ 2 हो गया, फिर यहाँ पर आपका CH2 हो गया, फिर यहाँ पर आपका CH हो गया, फिर यहाँ 1 हो गया, फिर आप यहाँ आप जो है 1 2 3 4, तो अगर आपने ब्यूटेन देखें तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं बन पाएगा, सवाल ही नहीं उठता, सी भी नहीं बन रहा है, क्योंकि 2,2,4 पे बनेगा तो ट्राई मिथाइल ब्यूटेन तो संभव ही नहीं है। 2,2,4 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, अब 4 पोजीशन लगा दे रहे हैं तो इसका मतलब है सवाल ही नहीं उठता, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर 13 का जवाब एन हेप्टेन की मात्रा बढ़ने से, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर आएगा। आइसो ऑक्टेन में एन हेप्टेन की संख्या जब बढ़ाएंगे तो ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आप सही कर लीजिए, यानी कि आइसो ऑक्टेन। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रो जो आइसो ऑक्टेन है इनको अगर आप देखें तो या तो फिर हम लोग ट्रिप्टेन बोलें तब भी कंडीशन हो सकती है, ऑक्टेन बेहतर होता है, ऑक्टेन संख्या 124 आनी चाहिए। अगर यहाँ पर 2,2,3 यानी कि अगर ये बोला जाए तो ट्राई मिथाइल ब्यूटेन यानी कि 2,2,2,3, ठीक है, तो यहाँ पर ये संभावना तो है 2,2,2, ये तो संभावना बन सकती है, तो ये कंडीशन पॉसिबल है, 2,2,4 नहीं है, 2,2,3 तो संभावना बन सकती है ब्यूटेन में। अगर ये आंसर लगाना है तो फिर आपको फिलहाल एन हेप्टेन की मात्रा बढ़ाने पर ही काम चलेगा, इसको आप एक बार चेक भी कर लीजिए। एन हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए। एन हेप्टेन मिलाने से क्वालिटी में जो वेरिएशन आता है वो यानी 0 होता है, एन हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर 0 होता है, तो ये बात आप ध्यान दीजिए। तो फिर इसका मतलब है परसेंटेज ऑफ द एन हेप्टेन इन आइसो ऑक्टेन जो है वो क्या कहलाएगी, वो आपकी ऑक्टेन नंबर कहलाने लगती। तो इस बात का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ईंधन की ऑक्टेन संख्या जब बढ़ती तो ईंधन की ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होगी ईंधन में उतनी ही अपस्फोटन क्षमता अधिक होती चली जाएगी, इस बात का ध्यान देना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये। और दूसरी चीज़ आपको ये भी बताएंगे कि पेट्रोलियम जो कंसिडरेशन किया जाता है वो गैसोलीन के साथ में किया जाता है,
ठीक है, और उसमें आप जितना भी नेचुरल चीज़ें हैं वो भी वहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। एन हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर 0 होता है, इसका मतलब अपस्फोटन बहुत कम होगा, तो फिर यहाँ पर एन हेप्टेन ऑप्शन भी नहीं लगेगा। ये भी क्वेश्चन ध्यान देना है, इसमें ऑप्शन गलत है। इसको आप अगर 3 कर लें तो मैं कर रहा हूँ कि इसको अगर मात्रा बढ़ाने पर ही होगा। अब अगर हम ऑप्शन चेक कर लेते, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उस पर डाउट लगा इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रोका। तो ये हो गया आपका 2,2,3 ट्राई मिथाइल हो गया, और ये आपका यहाँ ब्यूटेन हो गया। अब आ जाएगा यहाँ पर आंसर, यानी कि यहाँ 3 करना पड़ेगा, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2,2,2,2,3 और फिर ट्राई हो ही जाएगा, क्योंकि 4 पे तो पॉसिबल ही नहीं ब्यूटेन बन पाए। तो यहाँ 14th वाला क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कर लिया आपने। जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो निकलने वाली वाष्पों में इसकी अधिक मात्रा होती है, यानी किसकी मात्रा सबसे ज्यादा निकलती, तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा जब पेट्रोलियम को गर्म करते हैं तो वाष्पों में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम ईथर बाहर आता है। नोट कर लो कहीं पर, पेट्रोलियम ईथर सबसे ज्यादा आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 15 क्वेश्चन, एक पेट्रोलियम मिश्रण में अगर 75% आइसो ऑक्टेन है, रिमेनिंग 25% एन हेप्टेन है, तो इसका जो ऑक्टेन नंबर होगा वो आपको जवाब बिल्कुल मिल गया होगा कि जो इस आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज है एन हेप्टेन में, तो यहाँ पर आप मान के चलिए 75% हो जाती है। तो ऑक्टेन नंबर क्या होगा? ऑक्टेन नंबर इज द परसेंटेज ऑफ द आइसो ऑक्टेन इन द मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन। पेट्रोलियम जो होता है वो आइसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन का मिश्रण होता है, उसमें आइसो ऑक्टेन कितना होता है वही इसका क्या कहलाती है? ऑक्टेन संख्या कहलाती है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम आइसो ऑक्टेन की बात करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, और अगर यहाँ पर भी लगा दो तब ये आइसो मतलब लंबी चेन वाली कंडीशन बन सकती है, संभावित बन जाती है। तो ये बात नोट करने वाली है यहाँ पर। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, हमने 16 आपको बताया, यहीं पर कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज, लगातार आप इनमें कोई भी वेरिएशन लगे तो आप बीटेक्स किस प्रकार प्रयुक्त, ये तो बीटेक्स तो क्वेश्चन आता ही है। ये एक्चुअली बेसलिन के साथ मिक्स किया जाता है, इसमें एंटी जो है वो फंगल प्रॉपर्टी होती है। और ये बीटेक्स किस प्रकार प्रयुक्त, तो एंटी नॉकिंग पदार्थ। तो यहाँ पर आपको एक चीज आपको और भी बताएंगे, तो यहाँ पर जो हमने ब्यूटाइल वाला कंपाउंड यूज किया है, इस ब्यूटाइल वाले कंपाउंड को यूज करना है फिलहाल। यहाँ पर आपको बीट एक्स एक कीटनाशी के रूप में, यहाँ एक्चुअल में खतरा देने के लिए यहाँ पर कीटनाशक विस्फोटक जैम। वैसे तो अगर हम आपसे कहें तो आपने एक कंपाउंड जो बीटेक्स बोलते हैं वो बीटेक्स है ना, वो बीटेक्स ये वाला है कीटनाशक वाला। लेकिन यहाँ पर आपको जो बीटेक्स इस चैप्टर से जो कंसिडरेशन किया गया है, टेट्रा इथाइल लेड को अगर हम देखें, टेट्रा इथाइल लेड टेल अगर होता तो यहाँ पर एंटी नॉकिंग पदार्थ पर हम टिक कर लेते। तो 17 वाले क्वेश्चन पर चले आइए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कीटनाशक जर्मरोधी कर सकते हैं, कीटनाशक कर सकते हैं, विस्फोटक तो जर्मरोधी तो नहीं है लेकिन कीटनाशक माना जाता है ये। ठीक है, जर्मरोधी भी कह सकते हो एक तरीके से, ठीक। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि कुछ चैप्टर पर जाकर के अगर हम लोग क्वेश्चन को नोटिस करते हैं तो क्वेश्चन फिर अपने पैटर्न पर चला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी जरा ध्यान देना है कि आखिरकार ये बीटेक्स क्या है, बीटेक्स कंपाउंड क्या होना चाहिए। ठीक है ना, बीटेक्स कंपाउंड क्या होना चाहिए, तो ये चीज है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हम लोग बीटेक्स कीटनाशक लगाने से बेटर है, क्योंकि पेट्रोलियम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को बी से बेंजीन अगर हम मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, होता ही बी से बेंजीन होता है, और यहाँ पर टी से टॉलिन होता है, टॉलिन होता है, और एक्स से आपको पता होना चाहिए जाइलिन होता है। तो उस कंडीशन में ये एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी रखने लगता है, ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं कि ये एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी भी रखता है उस समय। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग तो फिलहाल कीटनाशक बीटेक वाला नहीं लीजिएगा, आपको मेरे हिसाब से इस चैप्टर में आपको इसे उठाना चाहिए कि ये एंटी नॉकिंग पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। समझ गए ना? तो यहाँ पर बी से बेंजीन है, टी से टॉलिन है, एक्स से जाइलिन माना जाएगा फिलहाल चैप्टर के अकॉर्डिंग।
वैसे इसका मीनिंग बदल सकता है। निम्न में से किसकी ऑक्टेन संख्या सबसे अधिक होगी? तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि सबसे अधिक संख्या जो है आइसोऑक्टेन की ही होगी। जितना ज़्यादा ऑक्टेन संख्या होगी उतना ही फ्यूल अधिक उसकी अपस्फोटन क्षमता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाना चाहिए। पेट्रोल गैसोलीन का मिश्रण होता है। और कौन कौन इसके अंदर होते हैं? तो हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये तीनों चीजें इसके अंदर, हेप्टेन भी होगा, ऑक्टेन भी होगा, हेक्सेन भी होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पेट्रोल एक गैसोलीन का मिश्रण माना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप टीजीटी में थोड़े से कर लेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि बेहतर तैयारी आपकी जरूर हो जाएगी। और हमारे ऐप को यूज करिए, और यूज करने के आपको बहुत सारे फायदे भी मिलेंगे इस समय, जिसका नाम है उद्देश्य बैच। बहुत जबरदस्त बैच है और आपको बहुत बड़ा बेनिफिट वहां से मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।